कड़क है, कौन सी सॉफ्ट है, तो ये सब उनकी पहचान करवाने के लिए। और ये आवाज़ों की देख नहीं पाते तो हम लोगों से डर लगता है, तो हम पूरा अंधेरा करके और ये कलर दिखाते हैं ताकि उनका धीरे धीरे डर ये स्पीच शाम को घर दिया देने के बाद हम गाते माए तो बचपन से गाती
प्रस्तुति मैं चाहूँगा करतल ध्वनि से आप अभिवादन करें। अब बारी है हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रुति निषाद, आप पधारें और माननीय गवर्नर साहब का स्वागत करें। साथ बैठकर साल श्रीफल से सम्मानित कर लायन झमक जी राठी एवं कृपया मंच पर पधारें। लायंस क्लब नागदा की अध्यक्ष लता खेतान से मैं अनुरोध करूंगा मंच पर पधारें। जी कहाँ रहते हो? क्यों कहाँ के हो? सी ब्लॉक बुल्लाग्राम। अरे वाह, पढ़ाई करते हो? हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय श्री अनिल फिरोजिया साहब पधार चुके हैं। मैं आपको ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं। सदन से अनुरोध करूंगा कि करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। कार्यक्रम में आना चाह रहे थे लेकिन सांसद जी आए नहीं थे और उस समय कोविड के तुरंत बाद सांसद जी ने जो कीर्तिमान बनाया था उसके लिए हमने एक सम्मान पत्र आपके लिए बनाया हुआ था और चूंकि उस दिन हम दे नहीं पाए थे तो हमने ये सोचा था कि जिस दिन सांसद जी आएंगे उस दिन, और आज सौभाग्य है कि अभी स्वागत में दोगे या स्वागत के साथ ही आप, और ये कितनी सौभाग्य की बात है कि आदरणीय गवर्नर साहब आज यहाँ महामहिम मौजूद है और उनकी उपस्थिति में ये सम्मान हम इस स्वागत के साथ ही करेंगे। मैं सिर्फ पढ़ना चाह रहा हूँ। सांसद जी, बहुत कम शब्दों में आपके लिए आपकी खूबियों को मैंने लिखने की कोशिश की है। सेवा, स्नेह, सादगी, सरलता, समर्पण एवं सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति अनिल जी फिरोजिया, माननीय सांसद उज्जैन आलोट को कोरोना काल में सेवा के स्वर्णिम कीर्तिमान स्थापित कर उज्जैन जिले को देश में गौरवान्वित करने पर स्नेहिल स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्नेह नायक से उंगलियों पर नाटक ग्रहण करें एवं डिम्पल फिनोदिया। सर गवर्नर आइए, अरे दीदी आराम से देखना आते ही आपका सम्मान पत्र के साथ अभिनंदन। जी इसे इसको कैसे दे दिया नहीं दिया था इनको। दिन से निकलते टाइम रास्ते में 4 जगह लोग रुको तो टाइम लगता ही है। पोयम का पोयम हमारे बीच में उपस्थित आपको उसमें देने का अधिकार है, लिमिटेड राशि है उसकी। सुमित्रा महाजन ने भी दी थी। यस सर, प्लीज प्लीज। हमारे बीच में प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक जी उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मीडिया जगत से पधारे हुए सभी सम्मानीय साथीगण, आप सभी का, लायन साथियों का और नागदा नगर की सभी गणमान्य नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन झमक जी राठी को। आप आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। लायन आदरणीय कर्नाटक के राज्यपाल, मेरे परम पिता तुल्य श्री थावरचंद जी गहलोत साहब, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। सांसद श्री अनिल जी फिजोरिया जी का
हमारे विधायक श्री दिलीप जी गुजर, हमारे लायंस क्लब के गवर्नर आदरणीय अजय गुप्ता जी और सांसद अन्य सभी उपस्थित मंचासीन अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रेस से आए सभी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स का मैं वेलकम करता हूं। नागदा के सभी नागरिकों का, मेरे लायंस साथियों का एवं प्यारे प्यारे बच्चे, स्नेह के प्यारे प्यारे बच्चे एवं स्नेह के समस्त स्टाफ का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। थैंक यू। स्नेह इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड एम्पावरमेंट के तृतीय तल के लोकार्पण एवं दीपावली उपहार वितरण समारोह में हमारे बीच उपस्थित मेरे प्रेरणा स्रोत कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी, हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित इस उज्जैन आलोक लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, क्षेत्रीय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर साहब, नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत जी, हमारे लायंस के प्रांतपाल एमजेएफ लायन डॉक्टर अजय गुप्ता जी, हमारे सामाजिक न्याय एवं सामाजिक न्याय निःशक्तजन कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर और कमिश्नर आदरणीय डॉक्टर ई रमेश कुमार साहब, मध्य प्रदेश असंगठित कामगार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय लाल सिंह जी राणावत साहब, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, कैबिनेट सेक्रेटरी आदरणीय डॉक्टर विजय टेलर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण, लायंस साथीगण, स्नेह की मैनेजिंग कमेटी के उपस्थित लोग, स्नेह का स्टाफ, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि सब जानते हैं और मैं आदरणीय, क्योंकि सांसद जी हमारे बीच स्नेह में पहली बार पधारे हैं, मैं सांसद जी को बताना चाहूंगा कि सर 2009 से स्नेह का ये सफर 2 कमरों, 8 बच्चों और 2 स्टाफ के साथ हमने शुरू किया था 10 जुलाई 2009 को, और धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। लायंस क्लब फाउंडेशन ने बड़ा सपोर्ट किया और ये भव्य भवन उसी के सहयोग से और दानदाताओं के सहयोग से बनकर तैयार हुआ। डॉक्टर नैना कृष्ण जो आज हमारे बीच नहीं है, वो को फाउंडर थी, कोविड ने उन्हें हमसे छीन लिया, लेकिन उन्होंने इस संस्थान को एक मजबूत नींव प्रदान की। इस संस्थान के जो रिजल्ट्स हैं, जो बच्चों के आउटकम्स हैं, और जो हमारा आज इतना बड़ा 35 लोगों का स्टाफ, जो ट्रेंड स्टाफ इस छोटी सी जगह में, चाहे वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, सोशल वर्कर्स, और वे सारे लोग यहाँ पर जो बच्चों को सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में ये 35 ट्रेंड स्टाफ 159 बच्चों की सेवाएं डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रूप में भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को निर्बाध रूप से दिव्यांगजनों को मिले, उसके लिए वर्ष भर कार्य करते हैं, चाहे वो असिस्टिव डिवाइस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, और इन सब चीजों में हमें समाज के हर वर्ग का, डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़े हुए चारों पीस, जिसको हम कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड पॉलिसी मेकर्स, सबका हमें सपोर्ट मिलता है। और उसी का परिणाम है कि मात्र 13 वर्षों के सफर में स्नेह को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। मैं आज के जो 2 हमारे कार्यक्रम हैं, एक कार्यक्रम हमारा लोकार्पण का है, स्नेह इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड एम्पावरमेंट। जब हम देश में देखते हैं कि इन बच्चों को संभालने वाले हमारे स्पेशल एजुकेटर्स की बहुत कमी है, लगभग हमें 15 लाख स्पेशल एजुकेटर्स चाहिए, और आज की डेट में मात्र 1.5 लाख स्पेशल एजुकेटर पूरे देश में हैं। स्नेह में भी यह समस्या थी। हमने हमारे ही पेरेंट्स लोगों को ट्रेंड किया और उनके सिबलिंग्स, उनके भाई बहन को ट्रेंड करके वो देखते हैं। उस कमी को दूर करने के लिए हमने ये सोचा कि हम अपने यहाँ
वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें। और उसके लिए हमने रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार की जो है उससे एफिलिएशन लेकर डीएड इन स्पेशल एजुकेशन शुरू किया। साथ ही एक CBID कोर्स है वह शुरू किया और उसके लिए जो 6 कमरों की रिक्वायरमेंट थी वो जन सहयोग के माध्यम से बनकर तैयार हैं और आज इसका हम लोकार्पण कर रहे हैं। दूसरा हमारा आज का प्रोग्राम है दीपावली उपहार वितरण। यह हमारे बच्चों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की दिशा में हमारा एक बड़ा कदम होता है, हमारी सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है। हमारे बच्चे दिवाली के दिए जो आते हैं उनको कलर करते हैं, डेकोरेट करते हैं, पैक करते हैं और पूरे देश में इन दियों को भेजा जाता है। मैं आज के इस मंच के माध्यम से हमारे सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग के कमिश्नर आदरणीय रमेश कुमार साहब का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उन दियों को बनाने के लिए हमें सहयोग, वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है और वो दिए उस माध्यम से इस प्रदेश के सारे कलेक्टर, SP, जिला पंचायत CEO, प्रमुख सचिव, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी सबको भेजे जाते हैं ताकि पता लगे कि हमारे बच्चों में कितनी योग्यता है। इस साल लगभग 50,000 दियों का हमने सेल किया है और उससे जितनी भी इनकम हमको प्राप्त होती है, 160 बच्चे और 35 स्टाफ, लगभग हर व्यक्ति को 1500 रुपए का गिफ्ट जिसमें ड्रेस, मिठाई, पटाखे और नगद राशि शामिल है, वो आज हमारे अतिथियों के कर कमलों से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की जा रहा है। ये हमारा एक सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। मैं एक बात और बताऊं कि जो हमने ऊपर हमारा स्नेह इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड एम्पावरमेंट बनाया है, उसमें हमारे बच्चों को सीखने के लिए एक कमी थी, हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम नहीं था। मैंने ग्रेसिम इंडस्ट्रीज से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने CSR प्रोग्राम के तहत हमको स्मार्ट क्लासरूम का सेटअप और उसकी चेयर्स हमें प्रदान की। अन्य क्लासेस की चेयर्स हमारे लायन साथियों ने, जैन सोशल ग्रुप के साथियों ने उन्होंने प्रदान की और ये पूरा सेटअप खड़ा हुआ। मैं आप सब लोगों का आज के इस अवसर पर, हमारे बच्चों को आप लगातार सहयोग प्रदान करते हैं, स्नेह को आपका स्नेह मिलता है, उसके लिए समाज के हर अंग, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल वर्कर हो, पॉलिटिशियंस हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो और हमारे बड़े अधिकारी हो, सब लोगों ने स्नेह को बहुत स्नेह दिया है। उन सब का मैं धन्यवाद भी करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आगे भी ऐसा ही सहयोग हमें मिलता रहेगा, तो हम इन बच्चों की सेवा में लगातार कार्य करते रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। मैं स्नेह के लिए प्रदान करेंगे उसका निवेदन पूरे स्नेह अलायंस परिवार की ओर से करूंगा कि आप वो अगर प्रदान करेंगे तो हम उसको और भी बेहतर बनाने की दिशा में कुछ अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद पंकज जी मारू। दीपावली नज़दीक है और हमारे स्नेह के एक प्यारे बच्चे आगम भंडारी ने माननीय गवर्नर साहब को एक ग्रीटिंग उनके लिए तैयार किया है। मैं आमंत्रित करूंगा आगम भंडारी को और साथ में रवि काठेड़ को आमंत्रित करूंगा, हमारी संस्था के सदस्य। सुंदर सबका मैं बोलने बताऊंगा। नमस्ते आप सभी का। मैं बोलने चाहूंगा कि मैं इसने स्कूल में दिया का काम करता हूँ। दिए का काम कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बच्चे बॉक्स से दिए निकाल के गिनते हैं। उसके बाद बच्चे दिए को धोते हैं। धोने के बाद सबसे पहले उसको सुखाया जाता है। सूखने के बाद बच्चे कलर वाइट पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद वो सूखने के बाद बच्चे अलग अलग रंगों के कलर करते हैं। सूखने के बाद बच्चे कौन से दिए भरते हैं। पैकिंग करते हैं। पैकिंग कैसे होती है ये भी बताऊंगा। एक प्लास्टिक की एक टोकरी आती है, वो उसके अंदर थोड़ा सा
कर्तन डाला जाता है। कर्तन, फिर उसके बाद स्नेह का स्टिकर लगाया जाता है। फिर उसके बाद दिए जमाते हैं, दिए जमाते हैं। फिर उसके बाद पन्नी से, प्लास्टिक पन्नी आती ना, उसको चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद मशीन से पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके मार्केट में बेच देते हैं। बेचते पैसे आते हैं तो बच्चे दिवाली के कपड़े, मिठाई, पटाखे ये खरीदते हैं और स्नेह स्कूल से पैसे मिलते हैं। आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत करें, अभिवादन करें, क्योंकि स्नेह को रिप्रेजेंट किया है। एक सामान्य व्यक्ति को यदि मंच पर खड़ा कर दिया जाए बोलने के लिए, स्वागत, अभिनंदन। उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महामहिम गवर्नर कर्नाटका श्री थावरचंद गहलोत जी, उपस्थित माननीय सांसद जी, विधायक जी, मंचासीन अन्य महानुभाव और स्नेह के इस परिवार के प्यारे बच्चे, आज सबसे पहले मैं स्नेह का इस संस्था को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 2009 से 2022 तक इस सफ़र में जो हासिल किया है और जो उन्होंने लक्ष्य रखा है हासिल करने के लिए, उसके लिए मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं। और मैं धन्यवाद भी देता हूं कि जो शासन का जो कर्तव्य है उसको स्नेह ने अपने कंधे पे लेकर, जो कर्तव्य शासन को निभाना चाहिए आपने निभाने का आपने अपने कंधों पे लिया है और बखूबी आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको निभा रहे हैं। इसके लिए स्नेह और स्नेह का परिवार के सारे एजुकेटर्स और संस्था में काम करने वाले हर व्यक्ति इसके लिए बधाई का पात्र है। और जो आपने जानकारी दिया है कि आपके द्वारा जो स्पेशल एजुकेटर्स के संबंध में जो शैक्षणिक व्यवस्था आप शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मुख्य रूप से आज का इस कार्यक्रम का लोकार्पण, जिस विंग का लोकार्पण आप करना चाह रहे हैं, मैं उम्मीद रखूंगा कि वह निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा समय लूँ, क्योंकि आज का इस कार्यक्रम का गरिमा के इस अवसर पर स्नेह का बच्चों ने जो दिए बनाया है, मैं बड़ा खुशी से कह सकता हूँ कि मेरा यहाँ आने के पूर्व मुझे उनका जो त्योहार का जो गिफ्ट है मुझे भोपाल में ही मिल चुका है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि शासन द्वारा आपको कुछ सहायता मिलती है। मैं समझता हूँ कि ये हमने कोई सहायता नहीं दिया है, ये हमारा जिम्मेदारी है जो हमने निर्वहन किया है। और मैं चाहूँगा कि स्नेह और अच्छा काम करे और जो भी काम आप करना चाहेंगे उसमें शासन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस अवसर पर बुलाया और मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब कर्नाटक के राज्यपाल जी के चरणों में नमन करती हूँ और सभी को नमन करती हूँ। सामने बैठे मेरे सभी भाइयों बहनों और सभी आशीर्वाद दाता आप सबको नमन करती हूँ।
और इसने के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद, जय भारत। के क्षेत्र में नई दिशा देने वाले महामहिम आदरणीय राज्यपाल कर्नाटक आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, हमारे लोकप्रिय सांसद फिरोजा जी, मंच पर विराजित हमारे श्रम विभाग के आदरणीय राज्य मंत्री प्राप्त आदरणीय सुल्तान जी शेखावत जी, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, हमारे कमिश्नर साहब आदरणीय गुप्ता जी और स्नेह संस्था के आदरणीय पंकज मारू जी, आदरणीय पूर्व विधायक लाल सिंह रावत जी, दिलीप शेखावत जी, हमारे गोविंद मेहता जी, डॉक्टर चावला जी, शेखर भाई राम, आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथीगण, उपस्थित स्नेह के सभी बच्चों और सभी पदाधिकारीगण। निश्चित रूप से स्नेह संस्था में जब भी हम लोग आते हैं तो एक मन में एक उत्साह का, उमंग का एहसास होता है कि किस प्रकार से हम स्नेह के प्यारे बच्चों के बीच में आते हैं और एक नई प्रेरणा लेके जाते हैं। भाई मारू जी ने स्नेह के माध्यम से वो काम कर दिखाया है और हमारे पूरे नागदा का नाम पूरे स्नेह संस्था के माध्यम से गौरवान्वित किया गया है। तो निश्चित रूप से जब 2009 में इन्होंने शुरुआत करी थी और आज पूरे देश में स्नेह संस्था का नाम है, तो निश्चित रूप से ये काफ़ी प्रशंसा की बात है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करके आता है और उसको पालन करता है तो निश्चित रूप से उसको काफ़ी सफलताएं मिलती है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आदरणीय मारू जी है। और विशेषकर जब सामाजिक क्षेत्रों में अब थावरचंद जी बने तो उस समय सामाजिक क्षेत्रों में बहुत अधिक काम हुए। वैसे तो हमेशा मैं मारू जी से पूछता रहता हूँ कि हमारे लायक कोई काम हो तो जो बताते रहते हैं हम वो काम करते हैं। चाहे विधानसभा में इसके स्नेह टीचरों की स्नेह के जो एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो शिक्षकों की नियुक्ति होना चाहिए, जो विशेष बच्चे हैं उनकी नियुक्ति होना चाहिए, उसका भी मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, हम लगातार विधानसभा उठाकर आप लोगों की बात हम जन शासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और हम सब लोगों का दायित्व करते हुए कि हम जिस प्रकार से विशेष बच्चों को बागी बने, निश्चित रूप से कोई माध्यम, कोई संस्था यदि कोई काम करती है तो उसके हमें तन मन धन से उनको पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। और जिस प्रकार से इसने बच्चों के आज दीपावली की शुरुआत उपहारों के साथ होने जा रही है, तो निश्चित रूप से मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारे जो विशेष बच्चे हैं उनका जीवन सुख शांति और समृद्धि के साथ व्यतीत हो और जीवन में हर उनकी इच्छा पूर्ण हो। एक बार पुनः आप सबको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत। स्नेह संस्था द्वारा आयोजित आज के दीपावली मिलन समारोह और लोकार्पण कार्यक्रम के निमित्त हमारे बीच में अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर पधारे नागदा के निवासी, इस देश के गौरव और दिव्यांगों के क्षेत्र में जिन्होंने संपूर्ण देश ही नहीं विश्व के पटल पर अपना नाम किया, ऐसे डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, प्रेरणा लेना चाहिए आदरणीय हमारे सांसद जी से कि 32 किलो वजन कैसे कम हो सकता है अल्प समय में। ऐसे हमारे बीच में आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, लायंस क्लब के अधिकारीगण, रमेश कुमार जी, इस नगर की प्रथम नागरिक बहन संतोष जी, इस कार्यक्रम के ताना बाना बोलने वाले भाई पंकज जी, आदरणीय दिलीप जी, लाल सिंह जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर चावला जी, अन्य उपस्थित सभी प्रेस के। निश्चित रूप से 13 वर्ष पूर्व लगाया गया एक पौधा, एक सामान्य छोटी सी जगह में लगाया गया पौधा आज बढ़ कर के इस देश में नहीं विश्व के पटल पर अपना नाम अर्जित कर रहा है। केवल 159 बच्चों का सवाल नहीं है, जो आदर्श इस संस्थान ने प्रस्तुत किया है और जो शिक्षा इस संस्थान ने दी है, इस शिक्षा के कारण
आज संपूर्ण देश और प्रदेश भर में निश्चित रूप से मारू जी के किए हुए कार्य और उनकी पूरी टीम के द्वारा किए हुए कार्यों की प्रशंसा हो रही है। आज के अवसर पर मारू जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दीपावली के अवसर पर बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, मीडिया के बंधुओं, सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। नमस्ते का शाब्दिक अर्थ होता नमः अस्तु। मैं आपके अंदर विद्यमान उस दिव्यता को प्रणाम करता हूं। नमस्ते। स्नेह के इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम डॉक्टर लायन, सभी कुछ है, लायन भी है, डॉक्टर भी है। ऐसे कार्यक्रम में आदरणीय थावर चंद जी गहलोत, क्षेत्रीय सांसद हमारे उज्जैन निवासी भाई अनिल जी फिरोजिया, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, लायंस ऑफ नागदा के हमारे लायन साथी, स्नेह परिवार के सदस्य, मुझे अभी भी नॉलेज अपडेट हुआ, धन्यवाद साहब। पर मैं चाहूँगा कि जब आपका कार्यकाल जब भी ये पूर्ण हो आप फिर लायनिज्म को ज्वाइन करें, क्योंकि ये सेवा का एक फील्ड है और जो आपकी एक हॉबी है सेवा। स्नेह का ये प्रोजेक्ट जिसका आज ये विशेष कार्यक्रम स्नेह इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड एम्पावरमेंट और साथ में ही दिवाली के अवसर पर उपहार वितरण समारोह। लायंस का मूल मंत्र होता है वी सर्व। जहाँ भी लायन की बात आती है एक ही लाइन याद आती है, वेयर देयर इज अ नीड देयर इज अ लायन। और यहाँ तो अ लायन के बजाय पूरी टीम ऑफ लायन है। और लायन पंकज मारू जी के नेतृत्व में इतनी शानदार जो टीम काम कर रही है, तभी हम ये कहते हैं टीम वर्क ड्रीम वर्क। तो स्नेह का जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ नागदा ही नहीं, ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, ये सिर्फ भारत ही नहीं, जब भी लायंस और सेवा की बात होती है इंटरनेशनल पटल पर इस प्रोजेक्ट का नाम हमेशा चलता है। यदि सेवा का कोई मिसाल स्थापित करना हो तो स्नेह सरी के प्रोजेक्ट की बात करें। तो पंकज जी आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि आपने इस प्रोजेक्ट को इतना सुंदर शेप दिया मात्र 13 साल की अल्प अवधि में। और साथ में नित्य प्रतिदिन आप ये प्रयास करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में और ज़्यादा काम कैसे अच्छे अच्छे काम हो। और उसी की कड़ी में आज जो आप लर्निंग सेंटर, लर्निंग एम्पावरमेंट सेंटर का लोकार्पण करने जा रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और इससे हम लायंस का भी मनोबल बढ़ता है, समाज में लायंस की जो छवि बढ़ती है उसके लिए भी आप ये प्रशंसा के पात्र हैं। मैं लायंस ऑफ नागदा की पूरी टीम को उसके लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। और उम्मीद करता हूँ जैसा कि आपने बताया अपने उद्बोधन में, LCIF ने भी आपको इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। और जो हमारा चैरिटी विंग है, लायंस का जो चैरिटी विंग है उसको LCIF कहते हैं, लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन। फाउंडेशन में डोनेशन आम नागरिक और लायंस देता है और उस डोनेशन का एक एक पैसा वर्ल्ड ओवर सिर्फ सेवा के माध्यमों में खर्च होता है। यदि आप 25% खर्च करते हैं तो लायंस इंटरनेशनल फाउंडेशन आपको करीब 75% उसका राशि प्रोवाइड करता है ताकि हम उसमें अच्छे से अच्छा काम कर सकें। मैं चाहूँगा कि ये सेंटर नित्य प्रतिदिन और भी अच्छी प्रगति करें, आम जनमानस के लिए, पीड़ित मानव के लिए काम करें। और जहाँ भी पंकज जी जरूरत पड़े आप अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करके क्षेत्र के अन्य एरियाज में भी ऐसे सेंटर डेवलप करें, क्योंकि आपने बताया था काफ़ी लोगों को भी इसकी आवश्यकता है। मैं पुनः आपको बधाई देता चाहता हूँ और इस अवसर पर मुझे जुड़ने के लिए, यहाँ उपस्थित होने के लिए आपने अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लायनिज्म। और जाने से पहले मैं हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर के सर्टिफिकेट से लायन पंकज मारू जी को सम्मानित करवाना चाहूँगा। लायन के लिए साथ में जैसे कि हमारी परंपरा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र से सम्मानित होते हुए लायन पंकज मारू जी, मैं चाहूँगा करतल ध्वनि के साथ में हम इनका सम्मान करें, अभिवादन करें। हमारे प्रांतपाल डॉक्टर अजय गुप्ता जी द्वारा। प्रांतपाल साहब, लायंस क्लब नागदा जन्मजय के चार्टर प्रेसिडेंट लायन सुल्तान सिंह जी, उनको भी एक दिन सम्मानित करना चाहूँगा। नागदा में सेवा कार्य लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के माध्यम से निरंतर थे, लेकिन अब एक क्लब और नागदा में कार्य कर रहा है, लायंस क्लब ऑफ नागदा जन्मजय, जिसके प्रथम अध्यक्ष लायन सुल्तान सिंह।
आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आप सबकी करतलध्वनि के साथ में आप सबके बीच में प्रस्तुत है श्री अनिल जी फिरोजिया, हमारे सांसद जी। बोलो भारत माता की। बच्चों की आवाज आ रही, बड़ों की आवाज नहीं आ रही। बच्चों की भारत माता है, सबकी नहीं है क्या? है ना? बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के आनंद की और मेरे बेटा बेटियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और स्पेशल नीड एजुकेशन होम्स ने के द्वारा आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो सपना साकार करने का काम कर रहे हैं, इसे इस आयोजन में उपस्थित आयोजन की शोभा बढ़ा रहे महामहिम श्रीमान थावरचंद जी गहलोत साहब, श्री महावीर जैन साहब, डॉक्टर ई रमेश कुमार आयुक्त, श्रीमती संतोष जी गहलोत, नागदा आलोट क्षेत्र के नागदा के काचवत के विधायक आदरणीय दिलीप सिंह गुजर साहब, आदरणीय सुल्तान सिंह जी, डॉक्टर अजय गुप्ता जी, मारू साहब, सामने उपस्थित माननीय पूर्व विधायक लाल सिंह जी रणावत साहब, दिलीप शेखावत जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, सामने उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ जन, आशीर्वाद दाता, युवा साथियों और प्यारे बेटा बेटियों। मैंने सुना ही था कि इसमें एक संस्था है और कई बार मेरी पंकज भैया से बात होती थी और मैं कहता था कि मैं एक बार अवश्य आऊंगा। और ये जो कार्यक्रम तय हुआ और साहब का आदेश भी हो गया कि कल इस कार्यक्रम में आना है। आज मुझे भोपाल जाना अनिवार्य था, लेकिन मैंने भोपाल को टाल के यहाँ आना जरूरी समझा क्योंकि मैं इस संस्था में जाके देखना चाहता हूँ। नर सेवा ही नारायण सेवा है और वास्तव में स्नेह संस्था के द्वारा जो इन बच्चों की सेवा की जा रही है, जो इनको संस्कार दिए जा रहे हैं, इनको आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको यहाँ पे अगर छोटे रूप में देखा जाए तो साकार करने का काम कर रही है स्नेह संस्था। आज हमारे बीच महामहिम माननीय श्रीमान थावरचंद जी गहलोत भी बैठे, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे और ये दिव्यांग जो शब्द है, दिव्यांग जो नाम का जो नामांतरण किया गया, महामहिम जब केंद्रीय मंत्री थे तब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 10 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम दर्ज कराया। आप ये समझ सकते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनकी दिशा और दशा, देश का स्वर्णिम विकास तो हो ही रहा है, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय के माध्यम से जो एक समूह छूटा था, जो एक वर्ग छूट रहा था, उनको भी आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया तो वह है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हम देखते थे पहले कि किसी ऑफिस में अगर कोई कर्मचारी जाता था या हमारा कोई दिव्यांग कोई हमारा व्यक्ति जाता था
तो उसको उस ऑफिस में चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत आती थी। पूरे देश में रैंप लगाने का अगर काम हुआ, रैंप बनाने का काम हुआ, तो वो 8 साल के अंदर हुआ। एलिम्को उज्जैन में एक संस्था है जो माननीय थावरचंद जी गहलोत के प्रयासों से खुली, और मुझे यहाँ बता के बड़ी खुशी भी हो रही है कि उसका एक्सटेंशन के लिए जो अपन प्रयास कर रहे थे महामहिम जी, वो पूरे हो गए हैं और वो जमीन हमको अलॉट हो गई है। तो एलिम्को का बहुत बड़ा एक्सटेंशन वहाँ होगा। वहाँ पे स्टूडेंट्स दिव्यांगों के जो बनेंगे, उससे हमारे बच्चों को भी फायदा होगा, और इन बच्चों को हम कमजोरी ना माने। भगवान किसी से कोई कमी छोड़ता है तो उसको कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ पावर देता है, ये हम मानते हैं। अभी मैं देख रहा था कि अरुण ने यहाँ पे भाषण दिया। मुझे नहीं मालूम था कि वो भी इसी संस्था का, इन्हीं बच्चों में से 20 का एक बच्चा है, लेकिन उसने अपनी बात पूरी ताकत से रखी। मैं वहां बैठे बैठे सोच रहा था, जब मैं पहली बार भाषण के लिए माइक पकड़ा था तो मेरे भी हाथ पैर कांप रहे थे और मेरी भी जवान लड़खड़ा रही थी। लेकिन इतने लोगों के बीच में अरुण ने अपनी बात को पूरी विस्तार से रखी कि कैसे दिए आते हैं, इसको गीला करके सुखाते हैं और पेंट करते हैं और पैक करते हैं और कैसे हम बेचते हैं। ये एक बहुत सुखद मुझे यहाँ के अच्छा अनुभव हुआ कि स्नेह संस्था और गुप्ता जी लायंस क्लब के हमारे प्रांतपाल हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, तो आप लोग भी समय समय पर यहाँ सहयोग करते हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि लायंस क्लब सेवा के लिए जाना जाता है और देश में अपितु पूरे विश्व में जाना जाता है। तो आपको भी साधुवाद। यहाँ सभी जो सज्जन बैठे हैं वो लोग इस संस्था को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर कोई एक बच्चा परिवार में मानसिक या शारीरिक कुछ उसकी कमी है तो वास्तव में उस परिवार को बहुत त्याग करना पड़ते हैं, खास करके माँओं को। बहुत जगह कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों की सेवा करना एक नारायण सेवा, मतलब भगवान के सेवा करने के बराबर है। तो मैं आपको भी बहुत वो आभार और धन्यवाद करूंगा कि वास्तव में आप इतना सेक्रीफाइस करते हुए इन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और किसी अच्छे काम के लिए कोई प्रेरणा होती है, तो पंकज भैया की प्रेरणा उनकी बिटिया है, और उस बिटिया से प्रेरणा लेके इसमें संस्था आपने डाली। तो बहुत बिरले माँ बाप होते हैं जो अपना कष्ट या वो अपनी तकलीफ महसूस करके दूसरे परिवारों की उस तकलीफ को, दूसरे लोगों की उस तकलीफ को समझते हैं। और ऐसा प्रेरणादायक आपने एक कदम उठाया, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। कि मैं आना चाहता हूँ, 17 काम हो, 100 काम हो, सब छोड़ के आऊँगा, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में हर साल जाता हूँ और दिव्यांग बच्चों के बीच में मैं जरूर जाता हूँ। उनके बीच में रहना चाहता हूँ, उनको समझना चाहता हूँ, उनके कष्टों के, ताकि उसके लिए हम सरकार से और क्या क्या करवा सकते हैं। क्योंकि ये वास्तव में स्वर्णिम अवसर है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, जो
कोई भी अच्छे सुझाव हो उसको वो स्वीकार करते हैं और उसको लागू भी करवाते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ख़ास करके इसमें संस्था को जिसने यहाँ मुझे बुला के सम्मान भी दिया और आपके बीच में आने का अवसर भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार। जिन्होंने नागदा के नाम को देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने नाम को पहुंचाया है और इस संस्था को सदैव वो अपनी संस्था मानते हैं। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, भोपाल या कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में यदि हम उपस्थिति दर्ज करते हैं तो स्नेह को वो अपनी संस्था के नाम से ही साफ करते हैं। स्नेह संस्था द्वारा आयोजित और उसमें लायंस क्लब का अहम सहयोग निश्चित रूप से खुशी का अवसर है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय अजय गुप्ता जी, आदरणीय विधायक दिलीप गुजर जी, मध्य प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आयुक्त डॉक्टर ई रमेश जी, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष जी गहलोत, इस संस्था के प्रमुख कर्ता धर्ता दिन रात मेहनत करने वाले आदरणीय पंकज मारू जी, सामने बैठे हुए भूतपूर्व जनप्रतिनिधिगण, सेवाभावी सभी महानुभाव, भाइयों बहनों और दिव्यांग बच्चे बच्चियों, मैं आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज दीपावली के शुभ अवसर पर जो उपहार वितरण कार्यक्रम है उसकी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं और स्नेह को और लायंस क्लब से संबंधित सभी महानुभावों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से ये काम प्रेरणादायी है। दिव्यांगों के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनमें काम करने की क्षमता नहीं है या दिव्यांग होने के कारण वो काम नहीं कर सकते, किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते। परंतु जो दिवाली के लिए किट उन्होंने बनाई है वो निश्चित रूप से इस बात को नकारती है और ये प्रमाणित करती है कि दिव्यांगजन भी ये सब कर सकते हैं। आवश्यकता है उनको सहयोग करने की, उनको समर्थन देने की और प्रेरणा देने की। और स्नेह संस्था इस प्रकार का काम करने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। इसलिए मैं संस्था को और संस्था से संबंधित सभी महानुभावों को और शुभचिंतकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जब से पंकज जी के संपर्क में आया बहुत प्रभावित हूँ और विशेष तौर पर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व निर्वहन करने लगा, उसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी आता है। वो जिम्मेदारी मुझे मिली तो पंकज मारू जी की प्रेरणादायी योजनाएं सुनने को, समझने को मिली और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उन योजनाओं को विभाग में लागू करने का प्रयास किया और उसके कारण विभाग जीवंत बना, सक्रिय बना। इस विभाग की पहचान देश और दुनिया में हुई।
देश और दुनिया में। और दुनिया में हुई मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने 7 सालों के मेरे कार्यकाल में, ये रमेश जी मेरे विभाग के सचिव रहे, इनका भी उतना ही सहयोग रहा है जितना पंकज मारू जी का है। बाद में इनका डेपुटेशन 7 साल की अवधि पूरी होने के कारण वापस मध्य प्रदेश में आ गए, और नहीं तो ये सचिव के रूप में और पंकज जी मेरे सहयोगी के रूप में सलाह देते थे, और उन सलाहों के माध्यम से हमने 10 गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जो लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, इस प्रकार की सुविधाएं दिव्यांगों को देने का प्रयास किया और योजनाएं बनाई, और वो सफल भी हुई। सुगम्य भारत योजना सारे देश में, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, हवाई अड्डे पर, ऑफिसेज में जाने आने के लिए जो सुविधा होती है, शौचालय में आदि स्थानों पर, वो सब देने का काम है। 80% से ज़्यादा दिव्यांग जो खड़ा ही नहीं हो सकता, चलना तो दूर की बात, उसको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने का काम किया। ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल 2 यहाँ सामने खड़ी है, दी जा रही है। ये मोटर से चलती है, बैटरी 50 किलोमीटर के आसपास चलने पर डिस्चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक में लगाओ, घंटे आधे घंटे में चार्ज हो जाती है। तो जो खड़े नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था, वो चलने लगा, और इसकी स्पीड 15 किलोमीटर आसानी से होती है। इस गति से वो आगे बढ़ने लगा। फिर दिव्यांगों में प्रतिभाएं अनेक है, उनको अवसर मिलना चाहिए, तो हमने वो अवसर देने का भी प्रयास किया। उच्च शिक्षा में पहले 3% आरक्षण था सीटों में, उसको हमने 5% किया। जैसे मेडिकल की, इंजीनियरिंग की वगैरह पढ़ाई होती है ना, IIT, IIM और ये, उसमें 5% आरक्षण दिया। सरकारी नौकरियों में पहले 3% आरक्षण का प्रावधान था, वो हमने 5% किया। और राज्यों से आग्रह किया, अधिकांश राज्यों ने उस 5% आरक्षण व्यवस्था को भी लागू कर दिया। लगभग हजारों की संख्या में, 20 लाख के आसपास कैंप आयोजित किए, और बहुत बड़ी संख्या में दिव्यांगों को उनकी आवश्यकता अनुसार सामग्री उपलब्ध कराई। अब उन सामग्रियों के नाम में गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, उसमें से कुछ तो आप यहाँ देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो बच्चा सुनता नहीं है और बोलता नहीं है, उनको डॉक्टर की सलाह पर 6 साल से कम उम्र का अगर है तो सक्सेशन रेट 100% के आसपास रहता है। तो 6 लाख रुपए प्रति दिव्यांग का अनुदान दिया, और लगभग 5000 दिव्यांगों को कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई। और उसका परिणाम यह हुआ कि 4000 से अधिक बच्चे जो सुनते नहीं थे सुनने लगे, जो बोलते नहीं थे वो बोलने लगे। और सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में और राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में ऐसे बच्चों ने रामायण का पाठ करके, दोहे सुना करके, कोई कहानी किस्से सुना करके सार्वजनिक रूप से लोगों को प्रभावित किया। और उस समय का जो दृश्य बनता था, उनके माँ बाप के आंखों में आंसू आते, और वो हमको और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते थे कि साहब हम पहले सोचते थे कि हमारा बुढ़ापा तो खराब होना ही है, ये बच्चा सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, तो इसका भी बुढ़ापा खराब होगा।
पर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुविधा दी हमको, तो ये बोलने भी लगे हैं और सुनने भी लगे हैं। और उनको पढ़ाई की सुविधा के लिए डेजी प्लेयर, लैपटॉप और स्मार्टफोन देते हैं। उसमें उच्च शिक्षा की है, जो भी वो पढ़ाई करता है उसका कोर्स भरा रहता है, सिलेबस से संबंधित जितने भी विषय उसमें भरे रहते हैं, वो उसको सुन करके, ये उनको जो बोलते नहीं है, गूंगे हैं, ये उनके लिए वो सुविधा भी उपलब्ध कराई और ब्रेल लिपि में उनकी पढ़ाई करवाई। तो जो जिसको दिखता नहीं है वो ऐसे ब्रेल लिपि को हाथ से पढ़ता है, समझता है क्या लिखा है और फिर बोलता है। इस प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही साथ खेलकूद गतिविधियों में भी हमने देखा है कि दिव्यांग को सुविधा मिले तो किसी सामान्य खिलाड़ी से कमजोर नहीं सिद्ध होता है। आपने देखा होगा ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का, सामान्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अच्छा रहा, परंतु उसके बाद पैरालंपिक हुआ टोक्यो में उसी स्थान पर। दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया दिव्यांग खिलाड़ियों ने। 19 से ज्यादा मेडल प्राप्त किए। पैरालंपिक में तो 60 मेडल हुए थे। उस पैरालंपिक से ये सिद्ध हो गया कि दिव्यांग भी खेलकूद गतिविधियों में कमजोर नहीं है, पीछे नहीं है। उनको सुविधा मिले तो वो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ये सोच करके हमने ग्वालियर में लगभग 170-72 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सेंटर खोलने का निर्णय लिया। मेरी जानकारी अनुसार वो बनकर के लगभग तैयार है। अगले वर्ष मई अप्रैल तक उसका शुभारंभ हो जाएगा। वहां रहने की सुविधा, ट्रेनिंग, भिन्न भिन्न खेलों की ट्रेनिंग की सुविधा और बाकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वहां सब प्रकार के उपकरण मिलेंगे। फिर मानसिक दिव्यांग, जिसके बारे में डॉक्टर और ये भी उत्साहजनक बात नहीं करते, अरे साहब, उससे निपटने के लिए भी कर्नाटक में भी एक संस्था है। पर अपने भोपाल से जब सीहोर की तरफ आते हैं तो मानसिक पुनर्वास केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया और वो भी लगभग पूर्णता की ओर है। अगले 4-6 महीने में उसका भी शुभारंभ होने की स्थिति आएगी। अर्थात जो मानसिक दिव्यांग है उसके जीवन को सफल बनाने के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने का वो संस्थान काम करता है और करेगा। ऐसे अनेक उपलब्धियां हमने हासिल की है और मैं ये सब काम करने में सफलता प्राप्त हुई ऐसा महसूस करता हूं। और उसके लिए समय समय पर नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हमको मिलता रहा। उन्होंने जब मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया तो उन्होंने कहा था कि ये विभाग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शोषित लोगों का, पीड़ित लोगों का, परेशान लोगों का, पिछड़े लोगों का
सेवा कार्य करने वाला विभाग है। इसके साथ ही साथ दिव्यांगों की सेवा करना ये भी बहुत जरूरी है। और उन्होंने एक वाक्य कहा था, देश में किसी भी समाज को नज़रअंदाज करके, देश में किसी भी समाज को नज़रअंदाज करके देश का समुचित और संतुलित विकास नहीं हो सकता है। इसलिए सब समाज को साथ लेकर के उनका सशक्तिकरण करके आगे बढ़ने की जरूरत है और ये तुमको करना है। तो हमने उनके प्रेरणा वाक्य को अंगीकार करके इस पर अमल करने का काम किया। फिर ये भी कहा उन्होंने कि सबसे प्यार करो और सबकी सेवा करो, बिना किसी भेदभाव के सेवा करो। देखो, देश देखते ही देखते विकसित राष्ट्र बनेगा और इतना ही नहीं तो भारत दुनिया का सिरमौर देश बनेगा। और अपनी संस्कृति तो ऐसी है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो और सब निरोगी हो। तो ये कैसे होगा? परस्पर हम सबको एक दूसरे का इस सिद्धांत के आधार पर काम करके आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सफलताएं प्राप्त होगी। और उसके बाद हम देखते हैं दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हुआ और भी इस प्रकार के जो भी समाज के अंग हैं उन सब का तेज गति से विकास करने का प्रयास किया गया और सफलता भी मिल रही है। मैं सरकार की सोच को अंगीकार करके उस पर अमल करने के लिए स्नेह नाम की संस्था जो अपनी है नागदा की, जो हिंदुस्तान में तो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है, और मुझे मालूम है कि लायंस क्लब ने इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी प्रसिद्धि सुनकर के सहयोग किया और इसके निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। इसका अर्थ ये है कि लायंस क्लब के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संस्था का नाम हुआ है। मैं भले ही कर्नाटक का गवर्नर हूँ पर निवासी यहाँ का हूँ। इस संस्था के प्रति मेरा अपना तो है, गवर्नर के रूप में भी जो मेरे से बन सकेगा वो सहयोग करूँगा। और अभी सांसद जी इसको जब देखेंगे तो अब उनके मन में जितना देने की इच्छा होगी शायद उसमें से बढ़ोतरी करके ही देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ये नहीं कहता कि कितने देंगे, मैंने भी दिया, चिंतामणि मालवीय जी ने भी दिया और अनिल फिरोजिया साहब भी देंगे। निश्चित रूप से ये संस्था और सार्थकता की ओर सफलता प्राप्त करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ दिवाली की। और जो उपहार वितरित किए जा रहे हैं, बताया वो अरुण ने कि उसका जो पैसा आएगा वो इस संस्था के विकास में लगाएंगे और बाकी दिवाली का उत्सव भी मनाएंगे। आप सबसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि दिव्यांगों में भी खुशी के साथ दिवाली मनाई जाए। इस बात को लेकर के आप जो भी अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद दे सकते हैं वो प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कल मेरी पड़पोती का जन्मदिन था। उसके जन्म दिवस के अवसर पर मुझे कर्नाटक से एक सेवाभावी संस्थान द्वारा विवेकानंद जी की फोटो दी। और आप और हम सब जानते हैं विवेकानंद जी देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी जीवन जी चुके हैं। देश और दुनिया में अध्यात्म को प्रमुखता से प्रचारित करने का काम उन्होंने
बहुत छोटी उम्र में शिकागो में किया था अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में, उनकी फोटो दी है। अब फोटो तो आप सोच रहे होंगे कि उसमें क्या विशेषता है, और वो जिसने मुझे भेंट की है वो 99.9% गोल्ड की है। वो मैं स्नेह संस्था को गहलोत परिवार की ओर से भेंट करता हूँ कि 99.9% गोल्ड से बनी हुई है। ये विशेष बात है, और सफलता प्राप्त करो, इस बात की भी प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद जी। लीजिए। ये हमने शुरू की थी, इसके पहले नहीं दी जा रही थी। ये 45,000 की बनती थी, उसमें हम 17,000 को छोड़ के, 15,000 को छोड़ के 25,000 की सब्सिडी देते थे। और बाद में हमने महसूस किया कि ये जो 15,000 रुपये हम लाभार्थी या कोई दानदाता या सांसद निधि या विधायक निधि से लेने के बजाय इनको बहुत सारी परेशानी होती है जाने आने में, कोई लिखता है कोई नहीं लिखता है। तो मेरे कार्यकाल में इसको फ्री में देने का निर्णय हुआ था। क्या हुआ पंकज जी, उस पर इंप्लीमेंट हो रहा है? हाँ, अभी ये हो गया है कि अगर 47,000 47,000। अब कोई अगर इंडिविजुअल को देते हैं, कैंप में देते हैं तो देना पड़ता है। अगर किसी व्यक्तिगत स्तर पे चाहिए तो फिर उसमें उसको ऐसे एक नए ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए, वो बताऊं तो मैं 2 घंटे लग जाए।
सारे हम लोग इन हाउस बनाते हैं, ये सब कुछ भी बाजार का नहीं, जैसी जहाँ रिक्वायरमेंट है। ये एक सेंसर इंटीग्रेशन, ये जैसे ये सेंसर सेंसर्स के लिए ये बच्चे बिल्डिंग को सब 2014 में इनॉग्रेट हुई। इतने जल्दी सारी एवरीथिंग मतलब टॉप क्लास क्या बेस्ट हो। ये छोटे बच्चे हर क्लास लीडर की आइए इधर से इधर निकल निखिल ये मैडम थी गर्विका भी आपको कोई आया है? आत्मनिर्भर भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 मेडिकल डिवाइस दिए पूरे देश में। एक उज्जैन में ऐसा विकास तो जो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ की कितनी किस्तें और क्या है, तो ये एक मोटिवेट था माननीय मोदी जी का भी। फिट इंडिया का उन्होंने नारा दिया है, फिट रहेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क काम करता है। तो गडकरी जी ने जो कहा वो भी करके दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आप वेट कम करोगे तो मैं आपको आपके उज्जैन आगरा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए फंड दूंगा।